ओके कूल देन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक होने वाला था ओपनवास, बट ड्यू टू सम टाइम एफिशिएंसी आज ओपनवास ना रख के मुझे डीएनएस इनुमरेशन, लाइक डीएनएस इनुम जो टूल है हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ होता है। ओके सो आज हमारा ओपनवास होने वाला था, ठीक है। सो आज हम ओपनवास नहीं पढ़ रहे, ओपनवास को हम कल पढ़ेंगे। आज हम डीएनएस इनुमरेशन पढ़ने वाले हैं। ओके कि हाउ टू इनुमरेट डीएनएस। सो डीएनएस के बारे में आई होप सभी को अच्छा खासा नॉलेज होगा, क्योंकि अभी टेस्ट के लिए मैंने दिया हुआ था टॉपिक। सो कोई मुझे बता सकता है कि डीएनएस होता क्या है, कितने रिकॉर्ड्स होते हैं उसके? डोमेन वो सभी को पता है, उसके रिकॉर्ड्स कितने टाइप से होते हैं? ओके देन मैं ही बता देता हूँ। 5 बोलिए, 5 बोलिए रिकॉर्ड्स। एक रिकर्सिव रिजॉल्वर्स, एक रूट नेम सर्वर्स, एक टीएलडी नेम सर्वर्स और एक ऑथराइटिव नेम सर्वर्स। ओके ठीक है, कोई ना। ओके सो डीएनएस इज स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस क्या करता है? ट्रांसलेट करता है ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम। जो हमारे डोमेन नेम होते हैं, जैसे हमारी कंपनी का जो डोमेन नेम है ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी, बहुत लंबा है तो मैं इसको नहीं लेता, google.com ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करता है हमारे दिस टाइप ऑफ आईपी, ठीक है। इस टाइप की आईपी में रिजॉल्व करता है। सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस ट्रांसलेट ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स लाइक दिस वन, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके उसको आईपी में ट्रांसलेट करता है, दिस टाइप की आईपी या दिस टाइप की जो भी हो। ओके और ये क्या होता है, लाइक कि कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। एन नंबर्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं इंटरनेट पे, तो दिस न्यूमेरिकल आईडी के जरिए वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो दिस अबाउट द डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम ये लाइक रिजॉल्व करता है आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी, दिस थिंग्स। तो हमारे पास डीएनएस के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, या फिर उन्हें हम लाइक टाइप्स बोल सकते हैं, उसके अंदर आता है डीएनएस के अंदर। ओके सो फर्स्ट इन ऑल हमारे पास ए रिकॉर्ड आता है, ठीक है। ए रिकॉर्ड, जो ए रिकॉर्ड होता है उसको एड्रेस रिकॉर्ड बोलते हैं। लाइक सभी के फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। ओके सो ये जो ए रिकॉर्ड होता है वो हमारा IPv4 एड्रेस के साथ वर्क करता है। जो जब भी आप IPv4 यूज़ करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके एंड so this is a record for IPv4, this is 4a record, IPv6 address record for IPv6 address, ठीक है। ओके सो दिस इज फॉर लाइक फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास a रिकॉर्ड है, सेकंड वन इज 4a रिकॉर्ड है जो IPv6 के लिए होता है। इसका ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, इट्स जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग IP इन नेटवर्क की क्या इतना बड़ा जो नेटवर्क है हमारा उसके अंदर पे क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ए 4 रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसके बाद जो हमारे रिकॉर्ड आते हैं सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड। तो कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड क्या होता है कि जैसे आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये तो थ्योरी है तो थ्योरी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों के पढ़ने के लिए रखा हुआ है वहाँ पे मैंने, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारा जो डोमेन है ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी .com, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा एक मेन रिकॉर्ड हो गया,
मेन रिकॉर्ड हो गया। अगर मुझे यहाँ पे जो ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी है, जैसे मैं अभी एजुकेशन पर्पज से इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे EDS लगा दिया, EDU। तो अब आपको देखने से लग रहा है कि ये वेबसाइट मेरी एजुकेशन पर्पज से होगी, ठीक है ना। सो दैट थिंग, जो हमारा डोमेन का जो एलियास होता है या फिर इसका जो सब डोमेन हम बनाते हैं, ओके, सो दिस इज CNAME रिकॉर्ड, ओके, दिस कॉल्ड CNAME रिकॉर्ड, okay. So let's come to MX record. MX record stand for mail exchanger record, okay. So जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने एक डोमेन लिया हुआ है, ठीक है, globaldefensivesecurity.com। सो अगर मैं इसकी मेल क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो क्या क्रिएट करूँगा, यही चीज़ कि @gmail.com, ओके। एंड इसके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, यहाँ पे मैं इस मेल से मैं जितने भी ईमेल लाइक सेंड करूँगा या फिर इनबॉक्स में आएंगे, ठीक है ना, सेंड या फिर इनबॉक्स में जो भी आएंगे वो मेरे इसके अंदर पे होंगे, ठीक है। एंड इसका कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पे बन जाएगा। जैसे अगर आप लोग अपनी मेल ओपन करोगे या फिर करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो भी मेल आता है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे बना होता है, जो भी हम सेंड करते हैं उसका रिकॉर्ड बना होता है, जो भी ड्रॉप मेल होता है, स्पैम मेल होता है, इसका रिकॉर्ड यहाँ पे बना होता है। हम वहाँ जाके उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन, लाइक वो चीज़ें हैंडल करता है हमारा MX रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है TXT रिकॉर्ड, जिसे बोला जाता है टेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट रिकॉर्ड क्या करता है, टेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा कंडक्ट करता है वो चीज़ें कि जैसे globaldefensivesecurity.com है, हमारा एक डोमेन है, इसका ऑनर कौन है, ऑनर कहाँ से है, ठीक है ना। ऑल द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनर हैंडल्ड बाय TXT रिकॉर्ड, लाइक दिस TXT रिकॉर्ड ऑफ डोमेन। तो TXT रिकॉर्ड क्या है, ये एक हमारा प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे, SPF प्रोटोकॉल, ओके, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये ईमेल का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। सो इस प्रोटोकॉल की टेक केयर भी कौन करता है, हमारा TXT रिकॉर्ड करता है, ओके, जो हमारा ईमेल स्पूफिंग से बचाता है कि ईमेल कौन सेंड कर रहा है, कई बार ये पता नहीं होता है ना, तो उस चीज़ को अधिकतर डिटेक्ट करके स्पैम मेल में उसे डाल देता है हमारा ये SPF रिकॉर्ड, ये SPF प्रोटोकॉल, ओके। सो मूव ऑन दी NX रिकॉर्ड, ठीक है। सो NX रिकॉर्ड क्या होता है हमारा, ये नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है। ये इसको किसी ने लाइक कि जैसे अगर मुझे इस डोमेन को एक्सेस करना है तो कौन कौन उसे एक्सेस कर सकते हैं, किस किस ने उसे ऑफिशियली हैंडल करके रखा हुआ है, दिस थिंग्स वो लाइक दिस थिंग इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ NX रिकॉर्ड, ओके। इसके बाद हमारा जो PTR रिकॉर्ड होता है, जैसे अभिज्ञान ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिवर्स रिकॉर्ड, दैट थिंग। सो वो जो रिवर्स रिकॉर्ड है वो हमारा PTR रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे एक IP था, ठीक है। तो PTR रिकॉर्ड ऐसे क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो IP दिया हुआ है, तो जब अगर इसका PTR रिकॉर्ड बनेगा तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा 192, ओके। सो दिस विल बी एसोसिएटेड होगा किसी पर्टिकुलरली डोमेन से। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी एसोसिएटेड है हमारा example.com के साथ। सो दिस इज हमारा PTR रिकॉर्ड है। अब हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड बच गए हैं, इसको जल्दी फिनिश करते हैं। SRV रिकॉर्ड, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड जो होता है, सर्विस रिकॉर्ड लाइक जब कोई डोमेन है तो डोमेन किस लिए बनाए जाते हैं, सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, सर्विसेज पास करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब कौन सी सर्विस किस पर्टिकुलर लोकेशन से आई है उसे भी तो कोई देखने वाला होना ना, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा हैंडल करता है SRV रिकॉर्ड, ठीक है। SRV रिकॉर्ड वो चीज़ें हैंडल करता है हमारी।
यहाँ पे हमारा एक और रिकॉर्ड आता है, वो है SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो या तो ये जो है हमारे जो कुछ कुछ लाइक जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो गूगल जो है, गूगल हमारा गूगल के जो डेटाबेस सर्वर है वो हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो कुछ कुछ जगह पे ही अवेलेबल है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं ना, ठीक है। सो दैट थिंग जैसे वो स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे कुछ बना हुआ है फिजिकली जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम यहाँ नाम देते हैं जोन, लाइक उससे जोन टाइप से डिवाइड कर जाते हैं हम। अगर आप किसी ने AWS एक्सेस किया होगा तो वहाँ पे एक नाम आप लोगों ने देखा होगा, एशिया पैसिफिक 1 जोन, साउथ AP जोन, दैट थिंग ना। किसी ने किया है AWS एक्सेस? ओके, मैं आवाज़ तो आ रहा हूँ ना सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सो जो आपने वहाँ पे देखा होगा ना लाइक जोन टाइप से, तो वो जी चीज़ें टेकन केयर, SOA रिकॉर्ड हमारा वो चीज़ें क्या करता है, टेक केयर करता है। उसके बाद आता है हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी अथोराइजेशन, ये थोड़ा डीप में ही चला जाता है। ये जो हमारा SOA रिकॉर्ड है ये मेन होता है यहाँ पे। SRV रिकॉर्ड को लाइक इसके बारे में बहुत कम ही पढ़ते हैं, बट ए हैकर शुड नो कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा CA रिकॉर्ड है ये सर्टिफिकेट कंडक्ट लाइक सर्टिफिकेट कैरी करता है पर्टिकुलरली डोमेन का, कि हाँ भाई मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। सो SSL सर्टिफिकेट ये कैरी करता है, ठीक है। सो किसी को कोई डाउट हो इस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, सो लेट मी आस्क, सॉरी लेट यू आस्क, इज एनीवन देयर जिसे कोई रिकॉर्ड लाइक जिसे कोई सर एक पॉइंटर रिकॉर्ड द्वारा समझा देंगे प्लीज। सो जो पॉइंटर रिकॉर्ड है, ठीक है, आ गया हमारा PTR रिकॉर्ड। ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए कभी क्या होता है, जैसे आप हैक, मैं आपको थोड़ा हैकिंग फील्ड के वर्ड में लेके चलता हूँ। जैसे आप हैक कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, हैकिंग कर रहे हो आप, तो आपने हैकिंग कर दी, कौन है भाई, ओके, रिकॉर्ड रजिस्टर में नोट करता है ना, लाइक वॉचमैन गेट के बाहर खड़ा होता है और वो नोट करते जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो लेखा जोखा जो है ना वही रिकॉर्ड है, ठीक है। सो देखिए PTR रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे कभी हैक आपने किसी चीज़ को किया, तो जब वो रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं वहाँ पे कि आपने किस तरीके से उसे हैक किया होगा, ओके। सो ये जो PTR रिकॉर्ड है वो अधिकतर यूज़ होता है नेटवर्क इंजीनियर, मतलब नेटवर्क इंजीनियर अधिकतर इसका यूज़ करता है। कभी कभी जनरली लाइक कभी कभी हम भी इसका यूज़ करते हैं, लाइक हम हैकर्स कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ दैट हम यूज़ करते हैं इसका। कभी कभी रिवर्स इंजीनियरिंग का जब यूज़ करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं PTR रिकॉर्ड का। तो ये क्या करता है, जैसे आप नाम से किसी IP से तो कनेक्ट हो गए हो, ठीक है ना, बट आप नाम से किसी IP को एक्सेस कर पा रहे हो, फिर आपको अगर IP से किसी नाम को एक्सेस करना हुआ और उस नाम के बारे में सारी डिटेल निकालनी हुई, जैसे डोमेन नेम के बारे में सारी डिटेल निकालनी हुई, तो आप कहाँ जाएंगे, TXT रिकॉर्ड कंडक्ट करेंगे। अगर आपको उस पर्टिकुलरली IP को कौन कैरी कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी हुई, तो वो मैप बैक करेगा हमारा यहाँ पे PTR रिकॉर्ड, ठीक है। अब क्लियर है, लाइक मैप बैक करता है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, विपुल आपका डाउट क्लियर है? रिकॉर्ड्स, व्हाट इज रिकॉर्ड, दैट थिंग, या विपुल पूछिए। कौन, विशाखा? हेलो हाँ पूछिए पूछिए दिव्यांशी, पूछिए पूछिए। जैसे हम CCA का जैसे रिकॉर्ड ये में उधर जो होता है किया ना, जाता है। वन मिनट, एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। ये बोल रहे थे CCA का उपयोग कम क्यों किया जाता है?
CEA एक सर्टिफिकेट है। जैसे देखिए, आप हैकर हैं, आपको हैकिंग करना आता है, बट अगर आपने CEH या OSCP सर्टिफाइड नहीं किया है या फिर OSCP का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो कौन मानेगा कि आपने CEH OSCP निकाल लिया या फिर आपको हैकिंग आती है? कोई मानेगा नहीं ना। जैसे अगर आपने 12th पास किया है, आपके पास 12th की डिग्री ना हो, मार्कशीट ना हो, तो आपको लाइक इन दिस वर्ल्ड कोई आइडेंटिफाई करेगा या फिर कोई जान पाएगा कि है आप 12th पास हो गए हो आप, दिस थिंग। तो वही चीज़ हमें हर एक चीज़ें मेंटेन करनी होती है। सो दैट थिंग टेकन केयर बाय CA रिकॉर्ड। या दिव्यानी? सर जैसे यूजर डीएनएस को यूज करता है, मतलब अगर उसने google.com टाइप किया है तो वो उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, मतलब उससे पहले आईएसपी के पास जाता है और फिर देन अगर उसके पास नहीं होता है तो फिर डोमेन नेम सर्वर के पास आता है। और सर जो सर्वर है वो भी यूज करता है डीएनएस, और कैसे करते हैं? हम भी जनरली जब हम नेट यूज़ करते हैं तो हम भी पर्टिकुलर DNS को ही एक्सेस करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा जो रिक्वेस्ट जाता है, हमारे जो नियर बाई जो राउटर लगा होता है, ठीक है ना, उसके पास हमारा रिक्वेस्ट पहले जाता है। ओके, लेट मी डू समथिंग पेंट। ओके, अभी क्या ना, आप भी बच्चे ही हो। ठीक है, सो तो लेट अज्यूम दैट दिस इज राउटर। ओके, राउटर कुछ इस टाइप से होता है एंड ये आप कनेक्ट, सॉरी, ठीक है, ये आप हो, और आप कहीं पे कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। सो ओके, जैसे लेट अज्यूम कि आपने आपने यहाँ पे एक्सेस किया w3school.com। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर राउटर। राउटर है और ये हो आप। सो मैं से PC या फिर ओके, ठीक है, PC। सो यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से दिस थिंग, ओके, फिर यहाँ से ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप जैसे आप दिव्यानी, आपने एक्सेस किया, आप एक्सेस करना चाह रहे हो W3 स्कूल को। W3 स्कूल एक वेबसाइट है, ठीक है, आपने उसको एक्सेस करना चाहा। ठीक है, सो जैसे अगर आपने उसको एक्सेस करना चाहा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट होगी, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी हमारे नियर बाई राउटर के पास जाएगी। ठीक है,
जो नियर बाई राउटर लगा होगा आपके पास वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। अब राउटर में क्या होता है, यहाँ पे ना इस राउटर के अंदर हमारे पास इस राउटर के अंदर ऐसा एक लिस्ट बनी होती है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे आईपी, ठीक है, आईपी एंड यहाँ पे होता है नेम, ठीक है, ये नेम है। और एक लिस्ट बनी होती है, वो होती है हमारी आईपी और मेक, आईपी एंड मेक, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर के पास ये दो हमारी लिस्ट बनी होती है। तो जैसे ही हम W3 स्कूल को एक्सेस करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये राउटर क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी, ठीक है, आईपी की हेल्प से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे गया कि हाँ मुझे 1 मिनट, लेट मी असाइन सम आईपी टू देम, ओके, .100.145, ओके, एंड इसका जो है हमारा वो है 172.10.10. ठीक है। तो हमारे जो पीसी का आईपी है वो है 172.10.145.1 एंड ये इस वेबसाइट का है, वेबसाइट का आईपी हमारा ये है, ठीक है, 100.145। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लेके गए कि हमें इस पर्टिकुलरली आईपी को एक्सेस करना है, हमें इस वेबसाइट का नाम नहीं होता जनरली पता। अगर आपको वेबसाइट का नाम पता है तो आप वेबसाइट का नाम यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट के नाम से यहाँ पे इंटरनेट पे कोई नहीं जानता उसको। तो यहाँ पे एक जो लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे नेम रहते हैं, जैसे W3 स्कूल हो गया, वो इस यहाँ पे प्लेस होगा एंड दिस आईपी विल प्लेस हियर, ओके, इन दिस दैट प्लेस। तो यहाँ पे जैसे ही आप आईपी के साथ गए कि हमें इस पर्टिकुलरली आईपी या फिर इस पर्टिकुलरली W3 स्कूल, जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है तो हम जनरली आपको गूगल भी सर्च करना होगा तो आप google.com डालोगे, ठीक है ना, आईपी वगैरह नहीं डालोगे। तो हम नाम डालेंगे यहाँ पे, तो नाम से जो मैपबैक आईपी होगा, जो इसके इक्वल पे लिखा होगा यहाँ पे आईपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर जो लिस्ट होगी ना, उस लिस्ट के अंदर एक नहीं मल्टीपल्स यहाँ पे होंगे, मल्टीपल्स आईपी के साथ नेम जुड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसी कुछ लिस्ट बनी होगी एंड नंबर्स ऑफ दैट। ठीक है, तो आईपी के साथ यहाँ पे नेम जुड़ा होगा, तो आपने इस नेम की क्वेरी की है, यहाँ पे एक नेम है हमारा W3 स्कूल वाला, इसका आईपी 145, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको क्वेरी किया कि मुझे W3 स्कूल एक्सेस करना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मैप करेगा हमारे पास कि इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है। तो इसके इक्वल में जो भी आईपी लिखा होगा, इस पर्टिकुलरली आईपी को यहाँ पे गूगल पे सर्च करेगा या फिर सर्च इंजन पे सर्च करेगा कि वो आईपी कहाँ है, और उस आईपी को जाके जिसने ढूंढा तो फिर उससे वहाँ पे एक रिस्पॉन्स हमारे पास बैक आएगा कि हाँ भाई मैं ये हूँ। जैसे आप कोई नाम अगर आप बुलाते होंगे, अगर आपकी क्लास में कोई टीचर आपको बुलाता होगा कि हाँ राहुल, तो आप बोलते हो कि यस सर, यस मैम बोलते हो। सो दैट थिंग आल्सो डन हियर विथ हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये बोलता है कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, और वो चीज़ फिर राउटर यहाँ पे प्रोवाइड कराता है पीसी को कि हाँ दिस वेबसाइट इज़ ऑनलाइन एंड यू कैन वॉच दिस वेबसाइट। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट एक्सेस करते हैं। ओके सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो आईपी जो अलॉट हुई है, तो ये स्टैटिक्स आईपी होगी? हाँ ये स्टैटिक्स आईपी होती है, ये खरीदनी पड़ती है। थैंक यू सर। ओके और किसी को कोई डाउट्स?
सर हाँ बोलिए। मतलब जैसे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अगर हमारे पास रिचार्ज नहीं है मतलब, और अगर हम आपकी वॉइस क्लियर अभी नहीं है। तक आप चैट में लिख दीजिए, आई विल रीड। या प्रिंस पूछिए। सर ये सारे डिवाइसेस की आईपी फिक्स रहती हैं, जैसे हम लोग जब खरीदते हैं तो वो फिक्स रहती है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि आप एक्सेस किस चीज़ को कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ गूगल की, ठीक है ना, तो गूगल एक क्या है, प्राइवेट कंपनी है, ओके। एंड जब भी हम बात करते हैं आईपी की, तो वहाँ पे दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट होता है डायनामिक एंड सेकंड कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक का, ठीक है। तो जो हम मोबाइल खरीदते हैं, हमारे पास मोबाइल, तो हम यह करते हैं मंथ बेस पे हम आईपी खरीदते हैं। तो यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर हमारा वर्क करता है, क्योंकि ये हमारे किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे फ़ोन को कौन एक्सेस करेगा डेली। सो दिस थिंग इज़ नॉट। तो जो चीज़ में हमारी डेली रिक्वेस्ट जाती है, जैसे आप गूगल की बात करोगे तो गूगल के पास डेली रिक्वेस्ट जाती है, फेसबुक के पास डेली रिक्वेस्ट जाती है, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक, कोरा, डिस्कॉर्ड, ओके, रेडिट। सो ये जो चीज़ें होगी ना, इनके आईपी स्टैटिक होते हैं। जो चीज़ किसी के लिए यूज़ में आ रही हो, उनके आईपी स्टैटिक होते हैं, उनके आईपी चेंज नहीं होते हैं, एंड उनके आईपी परचेस कर लिए जाते हैं, ठीक है। आईपी स्पूफिंग की जाती है वहाँ पे, कि कोई और उस आईपी को ना देख पाए, दिस थिंग, ओके। सो वो चीज़ें हमारी स्टैटिक होती है। एंड जैसे अगर मैं लैपटॉप में हूँ और मोबाइल में हूँ, और मैं लोकल नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, जो अगर मेन बात करें कि जैसे अगर आप पैसे वाले हो आप, और आपको किसी दूसरे लफड़े में नहीं फंसना, सो आप स्टैटिक आईपी यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, ठीक है। सो और हमारे पास नहीं है, हम मंथली बेस प्लान करते हैं, सो हम नहीं खरीद सकते। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड दिस आईपी। तो जो हम डिवाइस खरीदते हैं, उस डिवाइस में हमारा डायनामिक आईपी होता है। सर हाँ बोलिए। सर ये आईपी कैसे परचेज करते होंगे, मतलब किस वेबसाइट से या फिर अदर कैसे? आईकेन एक हमारा वेबसाइट है, ठीक है। ICAN, सॉरी वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेट सर्च ना। IANA, आई ना, या, ठीक है। तो ये जो हमारी जो वेबसाइट है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट हमारा मेंटेन करती है कि किसको कौन सी आईपी दी गई है, किसको, लाइक आईपी के जो बोल रहे हैं हैंड रिटन थिंग्स, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे मेंटेन करती है। और इसी वेबसाइट से हम किसी आईपी को खरीद सकते हैं, प्राइवेट आईपी खरीद सकते हैं हम इस वेबसाइट से, ठीक है। तो डोमेन नेम देख सकते हैं आप, नंबर, रिसोर्सेज, प्रोटोकॉल, असिस्टेंट। सो यहाँ से वो सारी चीज़ें टेकन केयर की जाती है। यहाँ पे हमें कनेक्ट होना पड़ता है, इनकी टेकन, जैसे IANA.org है, तो यहाँ पे support.in.org ऐसी कुछ वेबसाइट भी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो उन वेबसाइट से हमें कनेक्ट होना पड़ता है, और वहाँ से जाके हम परचेस करते हैं इस आईपी को। एक चीज़ याद रखिए कि नॉर्मल पर्सन कांट अफोर्ड दिस आईपी। इवन जब हम ब्रॉडबैंड लगाते हैं अपने घर पे 700 रुपये या फिर 2000 रुपये महीने वाला, तो उसकी भी आईपी हमारी डेली बेसिस पे चेंज होते रहती है, डेली चेंज होती है। सर गूगल की भी आईपी चेंज होती है? नहीं भाई। गूगल की आईपी चेंज नहीं होती। अगर गूगल की आईपी चेंज होगी तो आप गूगल एक्सेस नहीं कर पाओगे फिर। सर ये जो आईएसपी जो हमें आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड कराती है वो तो डायनेमिक हुई। हाँ डायनामिक होती है। सर डायनामिक आईपी मतलब सिक्योरिटी भी ज्यादा प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर पाएगा वो हमें। हाँ तो सिक्योरिटी वही ज़्यादा है। प्रोवाइड होती है, बट इसमें फ्लॉज भी बहुत सारे हैं। जहाँ सिक्योरिटी वहाँ फ्लॉज भी बहुत सारे होते हैं। सर मैंने लिख दिया मैसेज में डाउट। या ओके।
सो दिव्यांशी का डाउट है कि जब हम इंटरनेट एक्सेस के लिए हम पे करते हैं, सो पहले आईएसपी के पास जाता है, देन इफ़ वी हैव पेड देम हमारा प्रोसेस आगे जाता है। सो आईएसपी तक जाने के लिए इंटरनेट कैसे एक्सेस करे हैं। ओके, तो आपने ये देखा होगा कि आप विदाउट ऑनलाइन आई रिचार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन आना वही एक आईएसपी के साथ लिंक है आपका। अगर आपने किसी से हॉटस्पॉट लिया है तो वो पर्सन तो लाइव है ना आईएसपी के साथ, दैट थिंग। तो आप विदाउट आईएसपी से कनेक्ट किए आप परचेस नहीं कर सकते। सर जो हमें राउटर से जो आईपी प्रोवाइड होती है वो तो डायनेमिक होती है, तो सर वो तो चेंज होती है, तो वो सर पहले से स्टोर होती है क्या, जो डायनेमिक चेंज होती रहती है आईपी को? वो टेकन केयर की जाती है आईएसपी के द्वारा कि किस आईएसपी का वो राउटर है। सर आईएसपी तो राउटर को ना आईएसपी तो राउटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया, हाँ, और राउटर ने हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जो कि डायनेमिक आईपी होता है। तो सर ये जो आईपी और जो राउटर के पास आईपी एड्रेस होती है, तो सर ये तो डायनेमिक होती है, तो हाँ, सर ये जो डायनेमिक आईपी जो होती है वो तो राउटर में कहीं ना कहीं तो सर स्टोर होगी। हाँ, वो स्टोर होती है। स्टोर राउटर के पास मेमोरी होता है, तो वहाँ पे वो आईपी लिस्ट बना के रखता है कि आपको किस दिन कौन सी आईपी दी गई थी, दैट थिंग, आपने कौन सी वेबसाइट किस दिन एक्सेस की है, वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे राउटर के पास होती है। सर तो यानी इसका मतलब कि ऐसे यानी ये हुआ कि वो आईपी फिर कंटिन्यू किसी को ना किसी को फिर वो राउटर फिर प्रोवाइड कराता होगा वहीं वो आईपी को। देखिए चीज़ें क्या होती है, जैसे अगर मैं बता दूं थोड़ा सा, तो जैसे अगर एक आईपी किसी पर्टिकुलरली फाइबर को आप देते हो, अगर आपको टेंडा का राउटर याद हो तो दिस थिंग,